वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा यानी कि मैटर जो है उसकी हमारे पास तीन जो है किस्में एग्जिस्ट करती हैं, तीन स्टेट्स हैं उसकी। हमें पता है हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनी है, यानी कि मादे से मिलके बनी है, ठीक है। और वो तीन डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक फोर्थ स्टेट भी है जो कि प्लाज्मा कहलाती है, लेकिन आज जो है वो हम यही तीन स्टेट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको वो तीन स्टेट्स दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वो तीन स्टेट्स जो कि जो है मैटर की एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट आ जाती है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड। यानी कि सॉलिड हमारे पास वो फर्स्ट स्टेट है जो कि मैटर की एग्जिस्ट करती है। और उसकी जो एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है या एटम्स की अरेंजमेंट है वो मैंने इस बॉल के जरिए शो की है। पिंक्स बॉल जो है वो एटम को शो करिए और ये उनकी अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेट है वो हमारे पास है लिक्विड्स, और ये थर्ड स्टेट है हमारे पास जो कि क्या कहलाती है, गैसोस स्टेट, या फिर आप उसे कह सकते हैं गैस, ठीक। अब हम वन बाय वन जो है इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को। सॉलिड्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम होता है। यानी कि इनका एक फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम होगा हमारे पास, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह एक थ्री डायमेंशन मेजरमेंट है लेंथ विड्थ और हाइट की, तो उसके जरिए जो है वो यानी कि आप एक कोई भी चीज जो है वो कितनी जगह घेरती है, ठीक है, वो वॉल्यूम कहलाता है। और सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा फाइन, मतलब कि बहुत ज्यादा वेल अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो इसकी एक फॉर्म है उसमें तो बहुत ज्यादा जो है वेल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होती है और स्पेसेस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स शेप जो है वो अटेन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है स्टूडेंट वो ये है कि ये हार्ड और रिजिड होते हैं। यानी कि हार्ड और रिजिड भी इसी वजह से होते हैं कि इनके ये सख्त होते हैं और इस वजह से क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। और इनको अगर हमने तोड़ना हो यानी कि इसके ऊपर इसको इसकी शेप को चेंज करना हो तो वो बहुत मुश्किल है। यानी कि हमें लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि जिसके जरिए हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप को चेंज करें, ठीक है। यानी कि शेप मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, शेप को चेंज करने के लिए हमें लार्ज फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है कि ये हाई डेंसिटी होती है इनकी। अब डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैस, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना मैस में कितनी जगह घेर है, यानी कि वॉल्यूम आपको ये बताएगा कि कितनी जगह घेर है और मैस जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा, ठीक। तो अगर हम देखें कि सॉलिड के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास थोड़ी सी जगह पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक। जो कि हमें सॉलिड्स के केस में हमें थोड़ा कम नजर आएगा और गैस के केस में अगर आप देखें तो उससे भी ज्यादा कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इतनी जगह पे, ठीक। ये बताइए तीनों डब्बे में इक्वल बनाना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा फर्क है तो आप उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो जिससे हमें पता चलता है कि जब वॉल्यूम अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कम वॉल्यूम घेरा है तो इसका मतलब है कि उसकी हाई डेंसिटी होगी, सही। तो ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है स्टूडेंट। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है कि आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। अब इनकम्प्रेसिबल यानी कि इनको कंप्रेस कैसे नहीं किया जा सकता है कि अगर मेरे पास ये एक सॉलिड है और उसके अंदर नंबर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हुए हैं और मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाती हूँ कि मैं इसको कंप्रेस करना चाहती हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि मैं इसको इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको इतनी सी जगह में ले आऊं। ये पॉसिबल नहीं है सॉलिड्स के केस में, ठीक। जिससे हमें ये पता चलता है कि हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स लिक्विड्स। लिक्विड हमारे पास सेकंड स्टेट है। और लिक्विड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास लिक्विड्स में जो पहली प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ एक लाइन लगा देती हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम अगली लिक्विड्स की बात करने लगे हैं। लिक्विड्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी भी हमारे पास एक फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि ये भी एक फिक्स शेप और वॉल्यूम जो है वो अटेन करेंगे। और और ये इनमें ये प्रॉपर्टी है कि ये जो है ये क्या करते हैं कि अगर ये इनमें एटम्स जो है वो लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो शेप अटेन करते हैं वो जिस भी कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो वाली शेप अटेन कर लेंगे। जिस तरह से अगर आपने किसी ग्लास में वाटर डाला है, क्योंकि हमें पता है वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो जो पानी है वो ग्लास की शेप अख्तियार कर जाएगा। और उसको अगर आप
किसी जग में डालेंगे तो वो जग की शेप इख्तियार कर जाएगा। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी एक फिक्स शेप होती है, लेकिन वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। ठीक, फिर उसके बाद इनकी भी एक हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ी सी जगह में कंपैक्ट हुए होते हैं। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि ये भी कम जगह घेरेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा होंगी, कम जगह में आए होंगे, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में इनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक, लेकिन यह है कि फिर अगर गैस के मुकाबले में देखा जाए तो फिर बहुत ज्यादा होगी इनकी डेंसिटी। और फिर उसके बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देख लें लिक्विड्स की स्टूडेंट्स, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि ये भी इनकम्प्रेसिबल है हमारे पास, यानी कि आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। जिससे आप इसको एक एक्सपेरिमेंटली आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ग्लास में मैंने पानी रखा है और उसके ऊपर मैं अगर वह एक ढक्कन के जरिए फोर्स अप्लाई करूं, तो ये जो पानी है ये फुल फोर्स से बाहर निकल जाएगा किसी रास्ते से। ठीक है, या फिर ये दबेगा नहीं आपसे। सही, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप इसको जो है इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इसे दबा नहीं सकते। ये तो स्टूडेंट हमारे पास थी कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में हमारे पास जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है कि ये इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, यानी कि नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दिया है कि हमारे पास इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, क्योंकि हमें जिस तरह से फिगर में भी नजर आ रहा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है गैस के केस में वो बहुत रैंडम है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान रैंडम मोशन होती है, और रैंडम मोशन की वजह से ये कोई भी फिक्स शेप जो है वो अटेन नहीं कर पाते। फिर जो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारे पास है कि इनकी डेंसिटी जो है वो लो डेंसिटी होती है, यानी कि डेंसिटी लो होने का भी वजह यही है कि जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत थोड़ी सी जगह में मतलब कि उतनी जगह में जो है बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और जिस तरह से अगर मैं ये एक ब्लॉक लूँ, इसमें मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स आए हैं, और जबकि उसी ब्लॉक में मेरे पास लिक्विड के केस में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए थे, और इसी तरह सॉलिड के केस में मेरे पास उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए थे, जिससे मुझे पता चला कि जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हुए, तो इसका मतलब है डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन था मास के साथ। तो ये हमारे पास उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। अब थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखें लिक्विड्स की, तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये कंप्रेसिबल है, यानी कि इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। अब इस चीज को भी आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं बहुत आसानी से, कि अगर मैं एक कंटेनर लूं और उसके अंदर गैस भर दूं और उसको एक पिस्टन के जरिए एयर टाइट कर दूं। पिस्टन हमारे पास एक ऐसा ढकना होता है जिसके जरिए आप जो है एयर टाइट कर सकते हैं, ठीक है, कंटेनर को। सही, तो अब आप जब इस पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स जब आप इसको लगाएंगे तो आप इसको कंप्रेस करके गैस को यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी है, जिस तरह से एयर मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो उसको भी हम इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं स्टूडेंट कि वो ये देखते हैं कि क्या ये चीज जो 3 स्टेट्स हैं ये आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब इस चीज को देखने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ जिसमें हम इसी चीज को शो करेंगे कि अगर मेरे पास जिस तरह से वाटर का केस अगर मैं लेती हूँ, तो वाटर में ये तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह से अगर मैं उसको कूल कर देती हूँ वाटर को, तो वो आइस बन जाएगा और ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट है। ठीक, और सॉलिड स्टेट से अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड करूं, यानी कि मैं उसको गर्म करूं, तो मैं वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो कि वाटर यानी कि लिक्विड कहलाएगा, लिक्विड स्टेट कहलाएगी। और फिर अगर उसको और हीट प्रोवाइड करूं, यानी कि ज्यादा हीट अप करूं उसको मैं, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जो है ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मोर हीट प्रोवाइड करने से अगर मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड कर जाती हूँ, तो वो फिर क्या केस में वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेपर्स बन जाएंगे। और वेपर्स हमें पता है कि क्या होता है कि हमारे पास एक गैस की स्टेट है, जो कि इस फिगर में भी शो किया जा रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टेट्स जो हैं वो आपस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। और अगर फिर दोबारा से इसको कंप्रेस करके इसको और ठंडा किया जाए, तो वो दोबारा से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी 3 स्टेट्स जो कि मैटर की हमने डिस्कस की हैं, और फिर देखा है कि वाटर के केस में ये किस तरह से इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं।